वो लोग नहीं आएंगे, सब आएंगे बाद में, क्लास जब खत्म हो जाएगा। कैमरा नहीं ऑन हो रहा है यहाँ से, यहाँ से कैमरा ऑन नहीं हो रहा। नीट कांट यूज योर कैमरा। ऑन तो है। If using it from the camera, disconnect, reconnected. उधर पे चल रहा है कैमरा। हाँ, वो OBS पे। तो वहाँ पे जाके इसको ये करना होगा। उसको इधर पे ज़्यादा ज़रूरी है फिर उधर पे? मतलब OBS में अगर रहेगा तो लाइव अपलोड होगा ना। हाँ, तो इधर से छोड़ देते हैं। हाँ, इधर से रहने देते हैं क्योंकि आप तो ठीक कर रहे हैं इससे। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, पंचम प्रणाम। हरि बोल। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने 2.34 कंप्लीट कर लिया था। एक बार इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणात् अतिरिच्यते। Translation: People will always speak of your infamy, and for a respectable person, dishonor is worse than death. तो यहाँ पे कृष्णा had said कि अर्जुन को he should live to fight, क्योंकि वो एक क्षत्रिय है, इसीलिए एज अ क्षत्रिय उनको इस तरह से अपने कर्तव्यों को ये करके he should not leave the battlefield and run away, क्योंकि वो उनको डिसऑनर लेके आएगा। डिसऑनर मीन्स उनका बदनामी होगा। और कृष्णा सेज दैट फॉर अ रिस्पेक्टेबल पर्सन डिसऑनर इज वर्स देन डेथ। तो इससे अच्छा तुम मर जाओ, क्योंकि मरने के बाद भी तुम्हारा अच्छा ही होगा, than टू रन अवे लाइक दिस। तो डिसऑनर से अच्छा है तुम्हारा मृत्यु। नेक्स्ट वर्स में भयाद्रणात् उपरतम् एकता has joined। हरे कृष्ण माता जी, पंचम प्रणाम। हरे कृष्ण। भयाद्रणाद् उपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भयात्, out of fear, रणात्, from the battlefield, uparatam, seized, mamsyante, they will consider, tvam, you, maharathaः, the great generals, yesham, for whom, cha, also, tvam, you, bahumatah, in great estimation, bhutva, having been, yasyasi, you will go, laghavam, decreased in value. Translation: The great generals who have highly esteemed your name and fame will think that you have left the battlefield out of fear only, and thus they will consider you insignificant. Purport: Lord Krishna continued to give his verdict to Arjuna. Do not think that the great generals like Duryodhana, Karna, and other contemporaries will think that you have left the battlefield out of compassion for your brothers and grandfather. They will think that you have left out of fear for your life, and thus their high estimation of your personality will go to hell. सो कंटिन्यू कर रहे हैं कृष्णा, वही समझा रहे हैं उनको, अर्जुन को, कि ये मत सोचो कि योर एनिमीज दुर्योधन, कर्ण और जो तुम्हारे कंटेम्पररीज है, कंटेम्पररीज मतलब तुम्हारे बराबर के जो लोग हैं, ये नहीं समझो कि दे विल थिंक दैट कि तुमको उन पर दया आई है इसीलिए तुम युद्ध छोड़ के चले गए हो। वो तो यही सोचेंगे कि तुम डर गए हो, डर के मारे भाग गए हो, एंड दिस इज नॉट गुड। देन कृष्णा कंटिन्यूज, अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। अवाच्य, unkind, vadan, fabricated words, cha, also, bahun, many, vadishyanti, will say, tava, your, ahitaha, enemies, nindantaha, while vilifying, tava, your, samarthyam, ability, tatah,
than that, dukkataram, more painful. No, of course, Kim, what is there? Your enemies will describe you in many unkind words and scorn your ability. What could be more painful for you? Lord Krishna was astonished in the beginning at Arjuna's uncalled for plea for compassion, and he described his compassion as befitting the known Aryans. Now, in so many words, he has proved his statements against Arjuna's so called compassion. So, कृष्णा इज एक्सप्रेसिंग कि ये कंपैशन एक्चुअली ये सो कॉल्ड कंपैशन है, ये एक्चुअल कंपैशन नहीं है, बिकॉज अर्जुन एक्चुअली अपने कर्तव्य से भागने के लिए ही इज मेकिंग दीज, मतलब एक्सक्यूज बोल सकते हैं उसको, या फिर वो इस तरह का रीज़न दे रहा है, बट एक्चुअल कंपैशन ये नहीं है. देन हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः. हतः, being killed, va, either, prapsyasi, you gain, swargam, the heavenly kingdom, jitva, by conquering, va, or hokshyase, you enjoy, mahim, the world, tasmat, therefore, uttish, uttish, uttishtha, get up, kaunteya, O son of Kunti, yuddhaya, to fight, krita, determined, nishchaya, in certainty. O son of Kunti, either you will be killed on the battlefield and attain the heavenly planets, or you will conquer and enjoy the earthly kingdom. Therefore, get up with determination and fight. Even though there was no certainty of victory for Arjuna's side, he still had to fight. For even being killed there, he could be elevated into the heavenly planets. ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर लिए हैं कि अर्जुन के लिए इट्स अ विन विन सिचुएशन. अगर वो जीत भी जाते हैं तो ही इज गोइंग टू रूल, और जो किंगडम को भी बहुत बेनिफिट होगी क्योंकि उनको ऐसा राजा मिलेगा. और अगर वो हार भी जाते हैं, इवन इफ यू डाई, तो वो वीर गति जैसे हम लोग बोलते हैं, ही विल गो टू द हेवनली प्लैनेट. सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर हिम. सुख दुखे समे कृत्वा लाभ लभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि. सुख, हैप्पीनेस, dukhe, and distress, same in equanimity, kritva, doing so, labha alabha, both profit and loss, jaya ajayo, both victory and defeat, tataha, thereafter, yuddhaya, for the sake of fighting, yujyasva, engage, fight, na, never, evam, in this way, papam, sinful reaction, avapsyasi, you will gain. Do thou fight for the sake of fighting, without considering happiness or distress, loss or gain, victory or defeat, and by so doing you shall never incur sin. Purport. Lord Krishna now directly says that Arjuna should fight for the sake of fighting because he desires the battle. Very important. If Krishna wants us to do something, we should be ready to do that, irrespective whether we want it or not. Same. I always say, मैंने इसको लिखा था that let Krishna's will be my will. So उसको मैं इस तरह से लिखती थी, I will do, मतलब I will if you will then I will do it. मतलब हमारा जो will है वो कृष्ण की will से मैच होना चाहिए. It should not be कि नहीं हम ये नहीं करेंगे. It should not be like this. In terms of services also, अगर हमको एक पर्टिकुलर सर्विस बहुत पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ वही करेंगे. कृष्ण चाह रहे हैं तुम ये करो, तो तुमको उसको करने के लिए भी रेडी होना चाहिए. लाइक अगर किसी को कीर्तन में मृदंग बजाना ही अच्छा लगता है, वो मृदंग ही बजाएगा, उसको अचानक से बोल दिया जाएगा कि तुम आज गाओ, तो उसको गाने के लिए भी रेडी होना चाहिए. बिकॉज उसको ये सोचना चाहिए कि कृष्णा वांट्स मी टू सिंग टुडे फॉर हिम. तो कृष्ण का इच्छा से हमको चलना है, अपना इच्छा कृष्ण के ऊपर थोपना नहीं है. दैट वी डोंट हैव टू डू. यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि अर्जुन को युद्ध करना चाहिए, युद्ध के लिए ही शुड फाइट फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग. इन द सेम वी शुड सर्व फॉर द सेक ऑफ सर्विंग, बिकॉज कृष्णा वांट्स अस टू डू दिस. वो चाहते हैं हम यही करें, इवन इफ हम नहीं कर सक रहे हैं, बट स्टिल वी शुड डू इट. हो जाएगा वो, because then Krishna will be happy and then he will give you the so-called required skills etc. ज़रूरत नहीं है हम उसको कंडीशन लगाएंगे कि नहीं मेरे से नहीं होगा,
तुम करो. You should never, whenever anyone gives any service, you should take it. कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए. Even if you cannot sing, if a senior devotee tells you to sing, you should sing. Even if you cannot do any service, even if you cannot take interviews, if someone tells you to take interviews, you should take. That will be used for ISKCON community life only. So there is no consideration of happiness or distress, profit or loss, victory or defeat in the activities of Krishna consciousness. That everything should be performed for the sake of Krishna is transcendental consciousness. So there is no reaction to material activities. He who acts for his own sense gratification, either in goodness or in passion, is subject to the reaction, good or bad. But he who has completely surrendered himself in the activities of Krishna consciousness is no longer obliged to anyone, nor is he a debtor to anyone, as one is in the ordinary course of activities. तो कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स वी हैव टू डू एवरीथिंग फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ कृष्ण. वी हैव टू, हमको हर चीज़ कृष्ण की संतुष्टि के लिए करना है. अगर हम अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए करने लग जाएंगे तो फिर क्या होता है कि वी गेट रिएक्शन, हमको उसका अफेक्ट मिलेगा. मतलब एवरी एक्शन एज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन अप्लाई होगा. बट अगर हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में हैं तो ये अप्लाई नहीं होता है, बिकॉज उसका कोई रिएक्शन होगा नहीं. क्योंकि एक्चुअली वो एक्शन वी विल लर्न इन द नेक्स्ट चैप्टर्स. कर्म, अकर्म और विकर्म. कर्म से हमको एक्शन का रिएक्शन मिलता है कि हम बंद जाते हैं. उस एक्शन की वजह से कुछ ना कुछ हमको अफेक्ट मिलेगा. विकर्म मतलब हमने कुछ बुरा किया जिसका हमें बुरा मिलेगा. और अकर्म होता है कि हम कर्म नहीं कर रहे हैं बिकॉज हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं. व्हेन वी आर डूइंग एनीथिंग फॉर कृष्णा तो वो हमको बाइंड नहीं करेगा, उसका हमको रिएक्शन नहीं मिलेगा. सो व्हेन वी आर surrendered in the activities of Krishna consciousness, then we are not obliged to anyone. हम किसी के प्रति obliged नहीं होते हैं. कोई I mean जैसे होता है ना, किसी के प्रति हम उसका ऋणी हो जाते हैं, वो ऋण हमको नहीं लगता है क्योंकि हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं जो करते हैं. ऐसे बोला जाता है तो इन मटेरियल वर्ल्ड में सबसे बड़ा ऋण जो होता है वो मदर का होता है. माँ का जो ऋण होता है वो सबसे बड़ा होता है. पर हम जब कृष्ण कॉन्शियसनेस में आते हैं तो हम किसी भी प्रकार से हम किसी का ऋणी नहीं बनते हैं बिकॉज वी आर डूइंग इट फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्णा. देन भागवतम का यहाँ पे एक वर्स श्रील प्रभुपाद ने कोट किया है. देवर्षि भूताप्तनृणां पितॄणां न किंकरो नायमिनी चराचर सर्वात्मनाय शरणं शरण्यां गतो मुकुन्दं परिरते कर्तम्. Anyone who has completely surrendered unto Krishna, Mukunda, giving up all other duties, is no longer a debtor, nor is he obliged to anyone, not the demigods, nor the sages, nor the people in general, nor kinsmen, nor humanity, nor forefathers. 11th canto, 5th chapter, 41st verse, Srimad Bhagavatam. That is the indirect hint given by Krishna to Arjuna in this verse, and the matter will be more clearly explained in the following verses. Clear? Next verse. एषा ते विहित सांख्ये बुद्धिर्योगे त्व इमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि. एषा, all this te unto you, abhihita, describe sankhye in analytical study, buddhi intelligence, yoge in work without fruitive result, tu but, imam this, shinu just hear, buddhya by intelligence, yuktah dovetailed, yaya by which, partha O son of Pritha, karma bandham bondage of reaction, prahasyasi you can be released from. Thus far I have described this knowledge to you through analytical study. Now listen as I explain it in terms of working without fruitive results. O son of Pritha, when you act in such knowledge, you can free yourself from the bondage of work. First part of Bhagavad Gita, Karma Yoga. So, purport.
According to Nirukti or the Vedic dictionary, Sankhya means that which describes things in detail, and Sankhya refers to that philosophy which describes the real nature of the soul. And yoga involves controlling the senses. तो यहाँ पे सांख्य योग का मीनिंग श्रील प्रभुपाद दे रहे हैं. सांख्य का मतलब है किसी भी चीज़ को हम जब डिटेल्स में जानते हैं तो उसको सांख्य बोलते हैं, और योग मतलब व्हेन वी आर कंट्रोलिंग आवर सेंसेस. तो सांख्य योग जो फिलॉसफी है वो भगवद गीता में श्रील प्रभुपाद इसको समझा रहे हैं दैट कृष्णा इज एक्चुअली गिविंग दैट नॉलेज टू अर्जुना सो दैट ही कैन कंट्रोल हिज सेंसेस. और जो 24 एलिमेंट्स है, अभी हम नेक्स्ट चैप्टर्स में और डिटेल्स में उसमें जाएंगे व्हाट इज सांख्य योग. अभी श्रील प्रभुपाद हमको क्या समझाने की कोशिश करें, लेट्स रीड दैट. अर्जुना's proposal not to fight was based on sense gratification. तो अर्जुना का जो डिसीजन था कि उनको युद्ध नहीं करना है, इट वॉज नॉट आउट ऑफ सो कॉल्ड कंपैशन. प्रभुपाद जिसको लिखते हैं सो कॉल्ड कंपैशन, इट वॉज बिकॉज उनको अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन करना था. वाई हाउ सेंस ग्रेटिफिकेशन हम लोग लास्ट चैप्टर्स में हम लोग देखे हैं. बिकॉज वो अपने ड्यूटी से पीछे हट रहे हैं, बिकॉज उनको अटैचमेंट हो रहा है, उनको लग रहा है उनके किन्समैन उनके हैं, बट एक्चुअली वो उनके हैं नहीं, बिकॉज ही इज़ नॉट द बॉडी, ही इज सोल. तो उनको बुरा लगेगा कि मेरे रिश्तेदार बुरा मान जाएंगे. ऑल दिस इज नॉट, ये बॉडीली कंसेप्शन है, ये बॉडी कॉन्शियसनेस है. तो ये बॉडी कॉन्शियसनेस जहाँ पर भी आता है वहाँ मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन हो रहा है. तो अर्जुना वॉज इन टू सेंस ग्रेटिफिकेशन. नहीं लड़ना मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन है वो. ये इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत बड़े, इट डजेंट मीन कि ही इज़ अ बिग रिनाउंसिएंट. इट्स नॉट लाइक दैट. So, forgetting his prime duty, he wanted to cease fighting because he thought that by not killing his relatives and kinsmen, he would be happier than by enjoying the kingdom after conquering his cousins and brothers, the sons of Dhritarashtra. In both ways, the basic principles were for sense gratification. How is it? See, अगर वो किसी को, अगर वो अपने किन्समैन को मार देते हैं तो दुखी हो जाएंगे, और अगर वो जीत जाते हैं, अगर वो he would be happier than by enjoying the kingdom after conquering his sons. और अगर वो if he doesn't kill them, then also he is thinking कि नहीं बुरा लगेगा whatever. तो he is having that body consciousness because actually भी वो उनके kinsman है नहीं, तो body से relatives है ना वो लोग. So in both ways the basic principle was for sense gratification. Happiness derived from conquering them and happiness derived by seeing kinsmen alive are both on the basis of personal sense gratification. So Prabhupada यहाँ mention कर देते हैं happiness derived from conquering them, मतलब उनसे जीत के जो प्रजा सुख जो उनको मिलेगा वो भी सेंस ग्रेटिफिकेशन ही हो रहा है. और दूसरा है हैप्पीनेस डिराइव्ड बाय सीइंग किन्समैन अलाइव. नहीं मैं उनको नहीं मारूंगा, वो जिंदा रहेंगे, मैं उनको देख के बहुत खुश हो जाऊंगा, वो भी सेंस ग्रेटिफिकेशन ही है. दोनों सेंस ग्रेटिफिकेशन है. इवन एट अ सैक्रिफाइस ऑफ विजडम एंड ड्यूटी, मतलब वो अपना ड्यूटी को सैक्रिफाइस भी कर रहे हैं, और इस तरह से इफ ही इज थिंकिंग दैट आई विल बी हैप्पी, तो ये प्योर सेंस ग्रेटिफिकेशन है. इट्स नथिंग बट सेंस ग्रेटिफिकेशन. Krishna therefore wanted to explain to Arjuna that by killing the body of his grandfather, he would not be killing the soul proper, and he explained that all individual persons, including the Lord himself, are eternal individuals. They were individuals in the past, they are individuals in the present, and they will continue to remain individuals in the future because all of us are individual souls eternally. We simply change our bodily dress in different manners, but actually we keep our individuality even after liberation from the bondage of material dress. An analytical study of the soul and the body has been very graphically explained by Lord Krishna, and this descriptive knowledge of the soul and the body from different angles of vision has been described here as Sankhya in terms of the Nirukti dictionary. This Sankhya has nothing to do with the Sankhya philosophy of the atheist Kapila. There was one atheist Kapila, उसने भी कुछ सांख्य फिलोसफी के बारे में बोला था. ये वो सांख्य फिलोसफी नहीं है. दिस इज सांख्य फिलोसफी विच वॉज गिवन बाय लॉर्ड कपिला टू देवहूति. श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो में वो ये आता है. देवहूति
कपिल मुनि। आई मीन एक और कपिल मुनि है जो एथीस्ट कपिल, इसको मिक्स नहीं करना है, प्रभुपाद इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो ये जो कपिल मुनि है ये भागवतम की 3rd कैंटो में है। ही इज़ वो पूरा चैप्टर्स है सांख्य योग का, बहुत डिटेल्स में है भागवतम में। भगवद गीता में उसका एक मतलब ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। This Sankhya, long before the impostor Kapila's Sankhya, the Sankhya philosophy was expounded in the Srimad Bhagavatam by the true Lord Kapila, the incarnation of Lord Krishna, who explained it to his mother Devahuti. It is clearly explained by him that the Purusha or the Supreme Lord is active and that he creates by looking over the Prakriti. That is accepted in the Vedas and in the Gita. The description in the Vedas indicates that the Lord glanced over the Prakriti or nature and impregnated it with atomic individual souls. All these individuals are working in the material world for sense gratification, and under the spell of material energy they are thinking of being enjoyers. This mentality is dragged to the last point of liberation when the living entity wants to become one with the Lord. This is the last snare of Maya or sense gratificatory illusion, and it is only after many births of such sense gratificatory activities that a great soul surrenders unto Vasudeva, Lord Krishna, thereby fulfilling the search after the ultimate truth. तो very important, श्रीमद् भागवतम में इसका और भी डिटेल्स है, बट व्हाट हैड हैपेंड, कृष्णा इज द ओनली पुरुष, और जो मटेरियल एनर्जी है इट इज प्रकृति इज फीमेल एनर्जी. तो व्हाट कृष्णा जस्ट बाय ग्लैंसिंग ओवर मटेरियल एनर्जी, मतलब सिर्फ वो ग्लैंस करते हैं, जस्ट बाय हिज ग्लैंस द मटेरियल एनर्जी प्रकृति ही इम्प्रेगनेट्स द प्रकृति. मतलब कैसे इम्प्रेगनेट, मतलब वी ऑल फिर हम लोगों का अपीयरेंस होता है, हमारा बर्थ होता है, इंडिविजुअल सोल्स. So that is the way Krishna creates. That is the way वो impregnate करते हैं प्रकृति को. और फिर क्या होता है, जब हम पैदा होते हैं, जब हम इस धरती पे आते हैं, तो फिर हमारे अंदर वो मेटीरियल एंजॉयमेंट का इच्छा शुरू हो जाता है, और वो इच्छा इतना हद तक चला जाता है कि हम भगवान बनने की कोशिश भी करने का प्रयास करने लग जाते हैं. दैट इज़ द लास्ट स्नेयर ऑफ माया. यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं दिस इज़ द लास्ट स्नेयर ऑफ माया, मतलब ये माया का चरम सीमा है. मतलब इतना हद तक चले जाते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन करने का इच्छा से शुरू होता है छोटा सा, और वो बढ़ते 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 हम कृष्णा का पोजीशन लेने का कोशिश करते हैं. बिकॉज पूरा कृष्णा इज़ द ओनली एन्जॉयर, भोक्ता राम, ही इज़ भोक्ता. जब हम भगवान के लिए बनाते हैं कुछ, तो हम भोग बनाते हैं. बहुत बार हम ये मिस्टेक करते हैं कि हम बोलते हैं हम प्रसाद बना रहे हैं, वो प्रसाद अभी नहीं बना है, इट इज़ कॉल्ड भोग. जब भगवान उसको भोग कर लेते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है, रेमिनेंस, मर्सी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस तरह से नहीं बोले कि हम प्रसाद बना रहे हैं. वो प्रसाद कहाँ से हुआ, उसको भोग भगवान करेंगे, बिकॉज भगवान ही सिर्फ भोग कर सकते हैं. ही इज़ दी ओनली पुरुष. हम भोग नहीं कर सकते, पर हमारे अंदर ये टेंडेंसी आ जाता है बिकॉज हम मार्जिनल एनर्जी है, हमारे अंदर बहुत अनर्थास है, बहुत कुछ है, हमारे अंदर ये टेंडेंसी आ जाता है. और ये इतना हद तक बढ़ जाता है ना कि हम लोग सोचते हैं कि हम ही एंजॉय करेंगे. मतलब वी वांट द किंगडम ऑफ गॉड विदाउट द किंग हिमसेल्फ. वी वांट द किंगडम विदाउट द किंग हिमसेल्फ. तो ये किंगडम मतलब ये तो भगवान का किंगडम है ना, तो हमको उनका पूरा राज्य चाहिए, लेकिन वो नहीं चाहिए. ऐसा हमारा टेंडेंसी हो जाता है. तो दिस इज़ द लास्ट स्नेयर ऑफ माया. ये माया का चरम सीमा है. एंड इट इज़ ओनली आफ्टर मैनी बर्थ्स ऑफ सच सेंस ग्रेटिफिकेटरी एक्टिविटीज़. भगवद गीता का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ. मतलब कि बहुत सारे जन्मों के बाद हमको पता चलता है कि वासुदेव सर्वम इति, कि वासुदेव ही सब कुछ है. समहात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा बहुत रेयर मिलता है. तो हम भी अभी बहुत सारे जन्म को ट्रैवल करके हमको अभी इसलिए समझ में आ रहा है कि कृष्णा इज वासुदेव सर्वम इति, कृष्णा इज एवरीथिंग. Arjuna has already accepted Krishna as his spiritual master,
by surrendering himself unto him, Shishyasteham Shadimam Tam Prapannam. 2.7 verse tha ye. Consequently, Krishna will now tell him about the working process in Buddhi Yoga or Karma Yoga, or in other words, the practice of devotional service only for the sense gratification of the Lord. This Buddhi Yoga is clearly explained in chapter 10, verse 10, as being direct communion with the Lord, who is sitting as Paramatma in everyone's heart. But such communion does not take place without devotional service. One who is therefore situated in the devotional or transcendental loving service to the Lord, or in other words, in Krishna consciousness, attains to the stage of Buddhi Yoga by the special grace of the Lord. 10.10 The Lord says, therefore, that only to those who are always engaged in devotional service out of transcendental love does He award the pure knowledge of devotion in love. In that way, the devotee can reach Him easily in the ever blissful kingdom of God. So, chapter 10 का 10th verse है, I should read that verse. हाँ तेषां सततयुक्तान चतुश्लोकी भगवद गीता 4 important verses of भगवद गीता का ये एक वर्स है तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते मतलब कि if we are worshipping Krishna to those who are constantly devoted to serving me with love I give the understanding by which they can come to me तो ये बुद्धि योग मतलब अगर हम कृष्ण से प्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं बाय लविंग डिवोशनल सर्विस तब भगवान हमको वो बुद्धि देते हैं हम इफ वी हैव टू ट्राई टू डू इट फिर भगवान विल गिव अस द एम्पावरमेंट तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद उसी वर्ड्स को रेफर कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड बुद्धि योगा ददामी बुद्धि योगम ददामी मतलब देना ददामी बुद्धि योगम तम मतलब फिर कृष्णा हमको उस प्रकार का बुद्धि प्रदान करते हैं पर हमको वो कोशिश करना होगा कैसे होता है वो प्रीतिपूर्वकम बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है इस वर्स में तेषां सततयुक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम भजताम मीन्स डिवोशनल सर्विस प्रीतिपूर्वकम मतलब लविंग यहाँ पे वी सी द डेफिनेशन ऑफ भक्ति भक्ति मीन्स लविंग डिवोशनल सर्विस नॉट जस्ट डिवोशनल सर्विस प्रीति पूर्वकम प्रेम से हम जब भगवान की सेवा करते हैं तो फिर भगवान हमको वो बुद्धि प्रदान करते हैं Thus the Buddhi Yoga mentioned in this verse is the devotional service of the Lord and the word Sankhya mentioned herein has nothing to do with the atheistic Sankhya Yoga enunciated by the impostor Kapila. One should not therefore misunderstand that the Sankhya Yoga mentioned herein has any connection with the atheistic Sankhya, nor did that philosophy have any influence during that time, nor would Lord Krishna care to mention such godless philosophical speculations. तो हमको mix नहीं करना है उस Sankhya Yoga से. Real Sankhya philosophy is described by Lord Kapila in the Srimad Bhagavatam, but even that Sankhya has nothing to do with the current topics. Here, Sankhya means analytical description of the body and the soul. Lord Krishna made an analytical description of the soul just to bring Arjuna to the point of Buddhi Yoga or Bhakti Yoga. Therefore, Lord Krishna's Sankhya and Lord Kapila's Sankhya, as described in the Bhagavatam, are one and the same because Lord Kapila is Krishna himself. कृष्णा के ही एक इनकारनेशन तो उसमें जो कृष्ण जो लॉर्ड कपिला जो बोल रहे हैं और यहाँ पर जो कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं वो सेम है वो बहुत डिटेल्ड है ये शॉर्ट वर्जन therefore they are all bhakti yoga Lord Krishna said therefore that only the less intelligent class of men make a distinction between Sankhya yoga and bhakti yoga Sankhya yoga prithak balah pravadanti na panditah
तो जिनको ज़्यादा समझ नहीं है, सिर्फ वो डिफ्रेंशिएट करते हैं कि सांख्य योग अलग है, भक्ति योग अलग है। अलग नहीं है। सांख्य योग इज सेम एज भक्ति योग, क्योंकि सांख्य योग का मतलब हम बॉडी और सोल का डिफ्रेंशिएशन समझ रहे हैं एनालिटिकल वे में। इट इज सेम. Of course, atheistic Sankhya Yoga has nothing to do with Bhakti Yoga, yet the unintelligent claim that the atheistic Sankhya Yoga is referred to in the Bhagavad Gita. So those who don't know, वो लोग इस तरह का क्लेम करते हैं. प्रभुपाद बार बार हम लोगों को अलर्ट कर रहे हैं कि हमको ऐसा नहीं सोचना है. One should therefore understand that Buddhi Yoga means to work in Krishna consciousness in the full bliss and knowledge of devotional service. One who works for the satisfaction of the Lord only, however difficult such work may be, is working under the principles of Buddhi Yoga and finds himself always in transcendental bliss. By such transcendental engagement, one achieves all transcendental understanding automatically by the grace of the Lord, and thus his liberation is complete in itself without his making extraneous endeavors to acquire knowledge. There is much difference between work in Krishna consciousness and work for fruitive results, especially in the matter of sense gratification or achieving results in terms of family or material happiness. Buddhi Yoga is therefore the transcendental quality of the work that we perform. This is the definition of Buddhi Yoga. What is Buddhi Yoga? It is you should mark this line, it is the transcendental quality of the work that we perform. मतलब हम अगर हम if we are working in Krishna consciousness, then what are we doing? We are trying to satisfy Krishna. तब हम कृष्ण के सेंसेस को सेटिस्फाई करने का कोशिश कर रहे हैं. पर अगर हम फ्रूटिव वर्कर्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्मीज, जो कर्मीज होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, कुछ भी करेंगे, व्हाट्स इन इट फॉर मी, है ना, इसमें मेरे लिए क्या है. तो उनको हमेशा बेनिफिट चाहिए होता है, कभी भी बिना फ़ायदा का कुछ करेंगे नहीं. पर जो भक्त होते हैं वो हर चीज़ कृष्ण के बेनिफिट के लिए करते हैं. एंड ऑब्वियसली ये बहुत सिंपल सा चीज़ है. बार बार जैसे श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, इफ़ यू वाटर द रूट्स द लीव्स आर ऑल्सो वाटर्ड. हम जड़ को पानी देंगे तो पत्तों को भी पानी मिलेगा. तो हम कृष्ण के बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं, तो अपने बारे में हम लोग नहीं सोचेंगे क्या, हम क्या भगवान के ही सेंसेस. एक्चुअली में भगवान के सेंसेस को सेटिस्फाई करने से ही इज कॉल्ड गोविंदा. गोविंदा मीन्स ही इज द मास्टर ऑफ द सेंसेस. अब गोविंद के सेंसेस को आप सेटिस्फाई करोगे तो आपका सेंसेस ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगा, जो कि हम फील करके देखें. व्हेनेवर वी हैव डन एनी सर्विस, उसके बाद हमको जो खुशी मिलता है हमको पता है. वी डोंट हैव टू से, फील करके पता चलता है. बट मटीरियली क्या होता है, जितना करो वी आर नेवर सेटिस्फाइड. वो सेटिस्फैक्शन कभी भी नहीं आता है, इट नेवर कम्स. वो क्योंकि हमको और इस दुनिया से बांधते रहता है. इट गोज ऑन टाइंग अस. पर कृष्ण के लिए हम जब काम करेंगे तो हमको वो बांध नहीं पाता है इस संसार में, क्योंकि हम इस संसार से परे कृष्ण के लिए कर रहे हैं. वो ही इज़ द कंट्रोलर ऑफ दिस वर्ल्ड. वो संसार को चला रहे हैं. तो हम कैसे बंध जाएंगे ना. वी आर नेवर बाउंड. हम बंधन में नहीं पड़ते हैं. ये एक्चुअल लिबरेशन होता है. इसीलिए जो डिवोटीज होते हैं उनको मरने का ज़रूरत भी नहीं है. वो जीते जी लिबरेटेड है. वो जिंदा है, तब शरीर छोड़ने का ज़रूरत ही नहीं है. जो भक्त होते हैं, ओनली आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट डिवोटीज. जो डिवोटीज होते हैं वो सर्विस में अपने आप को एंगेज करते हैं. तो क्या कर रहे हैं, कृष्ण के सेंसेस को ग्रेटिफाई कर रहे हैं. तो बंधन में तो पड़ ही नहीं रहे. तो उनको मुक्ति का ज़रूरत भी नहीं है. इसीलिए जो मुक्ति होती है नेक्टर ऑफ डिवोशन में, रूप गोस्वामी लिखते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, कि जो मुक्ति है वो भी भक्त के द्वार में खड़ी रहती है. भक्त उसको देखते भी नहीं है. मुक्ति नहीं चाहिए बिकॉज वो तो ऑलरेडी लिबरेटेड है. तो ऐसा कुछ कर्म कर ही नहीं रहे हैं ना जिसका रिजल्ट मिलेगा, जिसका रिएक्शन मिलेगा. वो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे हैं. वो हर चीज़ को कृष्ण कॉन्शियसनेस में डबटेल कर दे रहे हैं और उसकी वजह से कृष्ण सेटिस्फाई हो रहे हैं. तो जड़ को पानी मिल रहा है तो पत्तों को भी पानी मिलेगा, हमको भी सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. ये सीक्रेट है. ये चीज़ समझने का अगर इंटेलिजेंस, ददामि बुद्धि योगम, अगर हमको कृष्ण ये इंटेलिजेंस देते हैं, और वो कैसे देंगे, व्हेन वी डू भक्ति प्रीतिपूर्वकम, भजताम प्रीतिपूर्वकम. जब हम भजताम प्रीतिपूर्वकम करेंगे तब ददामि बुद्धि योगम तम होगा. और फिर उसके बाद में
वी विल अंडरस्टैंड कि एक्चुअली में हमको कृष्ण के लिए ही वी हैव टू लिव फॉर कृष्ण, तब फिर कृष्णा विल डू एवरीथिंग, मतलब वी विल नेवर गेट बाउंड। फिर है इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है ये वाला, नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। न, there is not, iha, in this yoga, abhikrama, in endeavoring, nashah, loss, asti, there is, pratyavayah, diminution, na, never, vidyate, there is, su alpam, a little, api, although, asya, of this, dharmasya, occupation, trayate, releases, mahatah, from very great, bhayat, danger. In this endeavor, there is no loss or diminution, and a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. What is the most dangerous type of fear? सबसे ज़्यादा किसी इंसान को किस चीज़ से डर लगता है? वक्त नहीं है अगर, हाँ, मृत्यु से। तो जब when we are become devotees, तो सबसे पहला चीज़ होता है हमको मृत्यु से डर नहीं लगता है। दिस हैपन्स, प्रभुपाद पट में लिखते हैं, एक्टिविटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस और एक्टिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ कृष्णा विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन इज द हाइएस्ट ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी ऑफ वर्क। वी आर वर्किंग फॉर कृष्णा, दैट इज द हाइएस्ट क्वालिटी ऑफ वर्क। जो हमारा सेशन हुआ था आर्ट ऑफ वर्किंग में, उसमें वी हैड डिस्कस दिस, यू वर देयर ना, वी हैड डिस्कस दिस कि यू वर देयर नहीं, तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था बहुत डिटेल्स में कि हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ वर्क जो होता है वो क्या होता है। यू वर नॉट देयर। हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ वर्क जो होता है वो क्या होता है? वो होता है कृष्ण के लिए काम करना। हम सब, वी ऑल हैव, अभी हमको बोलते हैं ना, हम नौकरी करते हैं पर किसके लिए करते हैं? कृष्ण के लिए करते हैं। और हमारा बॉस बहुत अच्छा है, कृष्ण इज़ वेरी नाइस, वो हमको सुनना नहीं पड़ेगा। मटेरियल वर्ल्ड का जो जॉब है, तो जिसको एक्सपीरियंस है उसको बोलने का ज़रूरत है नहीं मुझे, बट यहाँ पे ये जो काम हम कर रहे हैं, कृष्ण के लिए टैलेंट बना रहे हैं, कृष्ण के लिए कुछ भी कर रहे हैं, कृष्ण के लिए कुछ लिख रहे हैं, या फिर कृष्ण या कृष्ण के भक्तों के लिए कुछ भी कर रहे हैं, तो काम ही तो कर रहे हैं ना। डिवोटीज आर सुपर बिजी, टाइम नहीं है। आई मीन एक स्कूल लाइफ में मेरा बहुत डिसिप्लिन लाइफ रहता था, उसके बाद बीच में एक ये हो गया था, और फिर डिवोशन में आने के बाद एकदम डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ तो मिस हो जाएगा। इवन लिटिल सेकेंड द डिवोटीज डोंट मिस, वो भी मिलता है तो वो लोग चैंटिंग करने शुरू कर देते हैं। हाउ बिजी दे आर, बिजी बीज। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग इनटू कृष्ण कॉन्शियसनेस, ठीक है। So, even a small beginning of such activity finds no impediment, nor can that small beginning be lost at any stage. Any work begun on the material plane has to be completed, otherwise the whole attempt becomes a failure. So, even a small beginning of such activity finds no impediment. मतलब हम इसको शुरू भी कर देते हैं तो इसको स्टॉप करने का कोई इम्पेडिमेंट नहीं होता है। nor can that small beginning be lost at any stage. So इसका एग्जाम्पल हमने बहुत बार सुना होगा कि हम जब मटेरियल वर्ल्ड में एजुकेशन, इफ वी डू स्टडी एनीथिंग, फिर हम मर जाते हैं, फिर नेक्स्ट लाइफ में वी हैव टू स्टडी ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, नॉनसेंस। हाँ, बट दिस डजंट हैपन इन द स्पिरिचुअल, दिस डजंट हैपन इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या होता है कि वी स्टार्ट समथिंग और वो हमारे स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट में हमेशा के लिए क्रेडिट हो जाता है, वो कभी भी लूज नहीं होगा। सो द परफॉर्मर ऑफ सच वर्क इज देयरफॉर नॉट एट अ लॉस even if his work in Krishna consciousness is incomplete. One person done in Krishna consciousness bears permanent results, so that the next beginning is from the point of 2%,
whereas in material activity without a 100% success there is no profit. तो अगर लाइक ऑल ऑफ यू किसका कितना परसेंटेज हुआ है वी डोंट नो, बट वहाँ से यू आर कंटिन्यूइंग 10% हुआ है 12% हुआ है, इसीलिए कभी भी डिवोटीज को यू शुड नेवर एवर जज देम बाय देयर एज और एनीथिंग। ये तो अभी बहुत छोटा है, इसको अभी तो कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। जो छोटा है क्या पता उसका 10% ही बाकी हो। वी शुड नेवर एवर डू दिस, कभी नहीं, बिकॉज आई हैव सीन 4 साल का 5 साल का बच्चा है उसको सब पता है। आई मीन हाउ डज ही नो, आई हैव सीन पर्सनली। नेक्स्ट मंथ में भी मिलने भी मिलेगा आप लोगों को ऐसे ऐसे भक्तों से। सो देर इज अ डिवोटी, उसका ही इज हाउ मच, हाउ ओल्ड इज ही, 7 years का हो गया है अभी, 7 years old। he when he was born the first word he said was Hare Krishna। हिज नेम इज विहान। वो नेक्स्ट मंथ से बच्चों का क्लास होगा ना, सो ही आई थिंक ही विल बी देयर। सो ही इज जस्ट 7 years old नाउ, ही नोज द होल मंगलाचरण, पूरा मंगलाचरण आता है। वेरी स्वीट डिवोटी। तो कैसे पता उसको, क्योंकि वो पिछले जन्म में और वो डिवोटी के घर में जन्म लिया है, उसके पेरेंट्स डिवोटीज हैं, तो इसका मतलब उसका पिछला जन्म का जितना बचा है वो अभी कंप्लीट करने के लिए आया है। दैट इज़ द पर्पज ऑफ कृष्णा कॉन्शियस मैरिज ओनली। कृष्णा कॉन्शियस मैरिज के बाद में ऐसा कृष्णा कॉन्शियस चिल्ड्रन अपना 100% करने के लिए आते हैं, तो ये भी एक सर्विस होता है टू ब्रिंगिंग अप दैट चाइल्ड। तो इसीलिए कभी भी एज से कभी भी यू शुड नेवर एवर थिंक कि अरे ये तो बच्चा है अभी, नहीं, नो। ओके, so Ajamil performed his duty in some percentage of Krishna consciousness, but the result he enjoyed at the end was 100% by the grace of the Lord. There is a nice verse in this connection in Srimad Bhagavatam. Tyaktva swadharmam charanambujam harir bhajan pakvotha pate tato yadi yatrukva vabhatram abhud amushya kim Kovartha apto bhajatam swadharmatah. If someone gives up his occupational duties and works in Krishna consciousness and then falls down on account of not completing his work, what loss is there on his part, and what one can gain if one performs his material activities perfectly? Or as the Christians say, what profiteth a man if he gain the whole world yet suffer the loss of his eternal soul? सो उल्टा होता है। मटीरियल वर्ल्ड में क्या होता है कि वो बहुत बहुत अचीवमेंट्स हो सकता है, बट अल्टीमेटली डेथ स्नैचेस अवे एवरीथिंग। मृत्यु जो है, इसीलिए यहाँ पे भयात, द बिगेस्ट फियर इज मृत्यु। मृत्यु आते ही सब छीन लिया जाता है। बहुत बड़ा इंजीनियर है, डबल PhD कर लिया है, पर अगेन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम A फॉर एप्पल, B फॉर, क्या PhD किया, व्हाट? बट इफ़ यू डू समथिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस में, अगर यू आर डूइंग, यू आर गेनिंग सम नॉलेज, तो वो सेव हो जाता है। आई ऑलवेज कॉल दिस, ये एक्चुअल इंश्योरेंस है। कोई भी इंश्योरेंस ऐसा नहीं है। इट्स सेव्ड फॉर इटर्निटी। वो हमेशा हमेशा के लिए इट विल बी क्रेडिटेड, हमेशा तुम्हारे पास वो रहेगा। So, material activities and the results end with the body, but work in Krishna consciousness carries a person again to Krishna consciousness even after the loss of the body. At least one is sure to have a chance in the next life of being born again as a human being, either in the family of a great cultured Brahmana or in a rich aristocratic family that will give one a further chance of elevation. That is the unique quality of work done in Krishna consciousness. सो ये भी है कि कब हमको भक्त के घर में जन्म मिलता है और कब रिच फैमिली में जन्म मिलता है, ये भगवद गीता में है, वो कंडीशन भी है, जो मे बी नेक्स्ट वर्ड से हम लोग उस वक्त ही डिस्कस करेंगे। बट स्टिल मैं एक हिंट देती हूँ कि जिसका स्पिरिचुअल एक्टिविटी अभी शुरू किया वो और कुछ समय बाद ही डेथ हो गया, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए भक्ति किया है, दे आर बॉर्न इन रिच फैमिलीज, बट बहुत लंबे समय तक भक्ति किया है, फिर डेथ, फिर दे लेफ्ट देयर बॉडी, तो जो अनफिनिश रह जाएगा डिवोटी या किसी ब्राह्मण की फैमिली में जन्म। ब्राह्मण मीन्स डिवोटी होगा यहाँ पे, नॉट सुपर ब्राह्मण्स। सो देन द नेक्स्ट वर्स इज कृष्ण
Vyavasayatmika. This is my favorite verse. Text number 41. व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकिह कुरु नन्दन बहुशाखा हीनन्तश्च बुद्धयो व्यवसायिना. Vyavasayatmika, resolute in Krishna consciousness, buddhi, intelligence, eka, only one, iha, in this world, Kuru Nandana, O beloved child of the Kurus, Bahushakha, having various branches, he indeed, Anantaha, unlimited, cha, also, Buddhaya, intelligence, Avyavasayinam, of those who are not in Krishna consciousness. Those who are on this path are resolute in purpose and their aim is one. Okay. Those who are on this path are resolute in purpose and their aim is one. O beloved child of the Kurus, the intelligence of those who are irresolute is many branched. A strong faith that by Krishna consciousness one will be elevated to the highest perfection of life is called Vyavasayatmika intelligence. The Chaitanya Charitamrita states, Shraddha Shabde Vishwasa Kahe Sudrida Nishchaya Krishna Bhakti Koile Sarva Karma Krita Hoya. Faith means unflinching trust in something sublime. When one is engaged in the duties of Krishna consciousness, he need not act in relationship to the material world with obligations to family traditions, humanity or nationality. Fruitive activities are the engagements of one's reactions from past good or bad deeds. When one is awake in Krishna consciousness, he need no longer endeavor for good results in his activities. When one is situated in Krishna consciousness, all activities are on the absolute plane, for they are no longer subject to dualities like good and bad. The highest perfection of Krishna consciousness is renunciation of the material conception of life. This state is automatically achieved by progressive Krishna consciousness. Very important. यहाँ पे Srila Prabhupada tells कि the difference between working on an absolute plane. Absolute का मतलब है कि सिर्फ एक रहेगा, dualities नहीं रहेगा वहाँ पे. In the spiritual world there is no duality. यहाँ पे dualities होते हैं. Dualities mean good, bad, right, wrong, अच्छा, बुरा, ठंडा, गरम, no? मतलब उसका opposites होगा. But spiritual world में there is nothing bad, everything is good. There is nothing wrong, everything is right. There is only one and that is Krishna. वहाँ पे सिर्फ कृष्णा है. वो एब्सोल्यूट रियल्म है. यहाँ पे एब्सोल्यूटिज्म नहीं है. दैट इज कॉल्ड वर्किंग ऑन द एब्सोल्यूट प्लेन. जब हम एब्सोल्यूट प्लेन में अपना कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं तो फिर हमको वो डुअलिटीज़ अफेक्ट नहीं करेगा. नेक्स्ट वर्सेस में हम देखेंगे कि कैसे डुअलिटीज़ अफेक्ट करता है यहाँ पे. So the resolute purpose of a person in Krishna consciousness is based on knowledge. Vasudeva Sarvam Iti Sa Mahatma Sudurlabha. A person in Krishna consciousness is the rare good soul who knows perfectly that Vasudeva or Krishna is the root of all manifested causes. As by watering the root of a tree, one automatically distributes water to the leaves and branches, so by acting in Krishna consciousness, one can render the highest service to everyone, namely self, family, society, country, humanity, etc. If Krishna is satisfied by one's actions, then everyone will be satisfied. वो tree वाला example. Root में पानी देने से leaves को भी पानी मिल जाता. Service in Krishna consciousness is, however, best practiced under the able guidance of a spiritual master who is a bona fide representative of Krishna, who knows the nature of the student and who can guide him to act in Krishna consciousness. मतलब service, what is service? Service मतलब ये नहीं कि हम खुद से कोई भी सेवा ले लें. The seva should come from the spiritual master. Those who don't have a spiritual master, for them the service should come from Srila Prabhupada. Abhi. And what is the service?
सर्विस मतलब शिला प्रभुपाद को हम कैसे सर्व कर सकते हैं. देयर आर टू काइंड्स ऑफ सर्विसेज, वापू सेवा, वाणी सेवा. वी कैन सर्व हिम बाय फॉलोइंग हिज इंस्ट्रक्शंस and by telling others about his instructions. Like अभी I am reading Srila Prabhupada's purport only. तो ये I am telling like all of you. जैसे अभी तुम लोग भी book distribution करते हो. You are telling people what? You are just repeating what Srila Prabhupada has said. तो service already कर रहे हो. This is called service. As such, to be well versed, that is why devotees जब service देते हैं ना, तो वो service ज़्यादा करना चाहिए, ना कि मेरे को जो पसंद है मैं करूँ. दैट इज़ नॉट गुड. इफ डिवोटीज आर गिविंग यू सम सर्विस, इवन इफ यू डोंट नो, यू शुड डू इट. करना चाहिए. अंडरस्टूड? करना चाहिए. So, as such, to be well versed in Krishna consciousness, one has to act firmly and obey the representative of Krishna, and one should accept the instruction of the bona fide spiritual master as one's mission in life. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur instructs us in his famous prayers for the spiritual master as follows: Yasya prasadat bhagavat prasado yasya prasadan nagati kutopi dhyayanstuvam tasya yashastri sandhyam vande guru Shri Charanaravitam. By satisfaction of the spiritual master, the Supreme Personality of Godhead becomes satisfied. And by not satisfying the spiritual master, there is no chance of being promoted to the plane of Krishna consciousness. I should therefore meditate and pray for his mercy 3 times a day and offer my respectful obeisance unto him, my spiritual master. You should tell the pranam mantra of your spiritual master 3 times a day. 3 संधि जो होते हैं, संधि मॉर्निंग, डॉन और मॉर्निंग जो शुरू होता है वो एक होता है, फिर एक आफ्टरनून, मॉर्निंग और आफ्टरनून जो होता है वो एक होता है, और एक शाम को होता है जब इवनिंग और नाइट शुरू होने वाला होता है, उसके बीच का जो टाइम. इसीलिए आरती ऐसी होती है: मंगला आरती, भोगा आरती, संध्या आरती. 3 टाइम्स. तो 3 टाइम्स हम लोग अगर आरती अटेंड कर रहे हैं तो वी आर सेइंग श्रील प्रभुपाद प्रणाम मंत्र. यू आर नॉट इनिशिएटेड, है ना. तो 3 बार हमको प्रभुपाद ने सब कुछ बना के दे दिया है हम लोगों को. ऑटोमेटिकली 3 टाइम्स हो जा रहे हैं. ध्यायंस्तुवंस तस्य यस्य स्त्री संध्याम. स्त्री संध्या मतलब 3 संधिस में हम लोग रिमेंबर कर रहे हैं प्रभुपाद को. मंगला आरती, भोगा आरती, संध्या आरती. ओके. The whole process, however, depends on perfect knowledge of the soul beyond the conception of the body, not theoretically but practically, when there is no longer a chance for sense gratification manifested in fruitive activities. One who is not firmly fixed in mind is diverted by various types of fruitive acts. मतलब व्यवसायत्मिका बुद्धि. व्यवसायत्मिका मतलब बहुत जगह 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 दिमाग जाता है, एक ही कुरुनंदन नहीं है. वन पॉइंटेड अटेंशन चाहिए कृष्ण के लिए, बिकॉज ही इज कृष्णा. इधर उधर नहीं देखने का. ओनली यू हैव टू ओनली लुक एट कृष्णा. दैट वन पॉइंटेड अटेंशन जब हमारा आ जाता है ना, देन वी एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. वन पॉइंटेड. इट शुड नॉट बी डाइवर्टेड, जिसको प्रभुपाद बोलते हैं 100%. 100% मीन्स 100% कृष्णा. 10% फ्रेंड्स को, 20% मम्मी को, 5% पापा को, हाँ 30% ब्रदर को, चलो ऐसे नहीं. 100% कृष्ण. इट डजंट, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को इग्नोर करें. वी शुड लुक एट देम एज कृष्णाज पार्ट एंड पार्सल. मतलब हर चीज़ को कृष्ण से रिलेट करके ही देखना है. डोंट लुक एट एनीथिंग फॉरगेटिंग, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्ण. तब फिर वो व्यवसायत्मिका हो गया. इधर भी उधर भी उधर भी सब जगह मुंह मारता है. यू शुड ओनली लुक एट कृष्णा. दिस इज कॉल्ड रियल चैस्टिटी. आई मीन ये मेरा रियलाइजेशन था. वंस आई वॉज रीडिंग विथ माई फ्रेंड, तो मैंने उसको बोला था कि ये रियल चैस्टिटी है. चैस्टिटी मतलब क्या होता है? चेस्ट मतलब क्या होता है? वाइफ इज़ वेरी चेस्ट टू हर हस्बैंड. शी विल ओनली, हाँ सिर्फ हस्बैंड के सामने शी इज़ लाइक, बाकी के सामने मीन शी इज़ ओनली, सिर्फ हस्बैंड की तरफ ही उसका फुल अटेंशन रहेगा, अलग अलग मैन की तरफ नहीं. शी इज़ अ चेस्ट वुमेन, है ना. तो वैसे ही हमारे लिए वी शुड ओनली थिंक अबाउट कृष्णा. इधर उधर मुंह नहीं मारना है. ओनली कृष्णा. दैट इज कॉल्ड रियल चैट, बिकॉज वी ऑल आर प्रकृति. देखा जाए कृष्णा इज द ओनली पुरुष
तो दिस इज द रियल चैस्टिटी, चैस्टिटी ऑफ द सोल, कि हम सिर्फ कृष्ण को ही लाइक अ डिवोटेड वाइफ ओनली वर्शिप्स हर हस्बैंड नॉट अदर मेन, तो वो चेस्ट नहीं है ना। तो इन द सेम वे अगर हम कृष्णा को ही सिर्फ ओनली कृष्णा, दैट मीन्स वी आर चेस्ट मतलब सब कोई, फिर दैट इज रियल चैस्टिटी। दिस वॉज माई रियलाइजेशन। सो हाँ, तो इस तरह से जो माइंड जो है ना वो डाइवर्टेड नहीं होता है, व्यवसायत्मिक का नहीं होता है, वन पॉइंटेड होता है। वन पॉइंटेड मीन्स एक कुरु नंदना, ओनली कृष्ण, नो वन एल्स। दिस इज कॉल्ड a devotee who is very very strong in Krishna consciousness। नहीं तो क्या होता है कि अभी भक्ति कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, कोई कुछ बोल दिया, नहीं नहीं ये वाला व्रत भी करना चाहिए, अच्छा हाँ वो भी करेंगे, ठीक है, माला भी करेंगे, वो भी करेंगे। फिर कोई बोल दिया, अच्छा सुनो यहाँ ये दान भी देना चाहिए, अच्छा ठीक है वो दान भी दे देते हैं। नो, इफ यू आर डूइंग कृष्णा भक्ति, यू आर डूइंग एवरीथिंग। 100 रुपीज़ में 20 रुपीज़ भी है, 30 रुपीज़ भी है, 40 रुपीज़ भी, 50 रुपीज़ भी है। अलग अलग नोट इकट्ठा करने का ज़रूरत नहीं है। यू हैव 100 रुपी नोट, यू डोंट नीड टू डू दैट। अभी अलग अलग खुचरा क्यों इकट्ठा कर रहे हो व्हेन यू आर, इसका मतलब ये नहीं कि वी विल डिसरिस्पेक्ट देवी देवतास। हमेशा इस चीज़ को याद रखना है। ये मिस्टेक बहुत डिवोटीज कर बैठते हैं कि नहीं नहीं कृष्णा सब कुछ है, देवी देवता सामने से देवी देवता का कुछ अगर मंदिर या कुछ जाता भी है तो दे डोंट रिस्पेक्ट, वो भी नहीं करना है। बिकॉज देवी देवता दे आर ऑल्सो कृष्णाज डिवोटीज। वो तो अपना अपना डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं ना, कृष्णा ने तो उनको दिया है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हर चीज़ को कृष्णा से रिलेट करके हम लोगों को देखना है, एवरीथिंग। दैट इज कॉल्ड एक ही कुरु नंदन, दैट इज कॉल्ड नॉट नॉन व्यवसायत्मिका। व्यवसायत्मिका नहीं है, व्यवसायत्मिक मतलब ब्रांचेस में डिवाइडेड है, वो डिवाइडेड अटेंशन नहीं चाहिए। कृष्णा नीड्स योर अटेंशन बिकॉज ही इज द ऑल अट्रैक्टिव। ही नीड्स, ही वॉन्ट्स, मीन उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम अटेंशन नहीं भी दें, बट यू शुड बी अट्रैक्टेड टू हिम बिकॉज ही इज़ सो अट्रैक्टिव। तो ये बहुत ही, इस वर्ड्स में बहुत लंबा एक पूरा लेक्चर हो सकता है। दिस वर्स हैज़ गॉट सो मेनी थिंग्स। व्यवसायत्मिक बुद्धि एक ही कुरु नंदन, हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज हैज सेड इन वन ऑफ हिज लेक्चर्स। मुझे वो लेक्चर सुन के बहुत इंस्पिरेशन मिला था। He was going on saying, Ekiha Kuru Nandana, Ekiha Kuru Nandana, means you should be so much resolute कि मेरे को कृष्णा के लिए अब करना है तो बाकी सब। एंड दिस इज़ वेरी ट्रू कि अगर तुम कृष्णा के लिए कुछ कर रहे हो, इवन इफ पीपल आर नॉट हैप्पी विद यू, कुछ समय बाद में ना दे विल बिकम हैप्पी विद यू बिकॉज दे आर ऑल्सो कृष्णाज पार्ट एंड पार्सल। कृष्णा इज गेटिंग सेटिस्फैक्शन फ्रॉम योर सर्विस, तो वो भी सेटिस्फाई हो जाएंगे। लाइक जिनके पेरेंट्स डिवोट अगेंस्ट में है तो अभी रोकेंगे टोकेंगे बहुत कुछ करेंगे, बट इफ़ यू गो ऑन एंड ऑन विद योर सर्विसेज, कृष्णा विल बी प्लीज्ड एंड देन ऑटोमेटिकली यू विल सी उनका माइंड चेंज हो जाता है, होता है। दैट डिपेंड्स ऑन योर सेवा। ओके, हो गया 2:30। माता जी नहीं आ रही है? नहीं, ओके। मैं कंटिन्यू करूँ? कौन कौन है ऑनलाइन? ओके, इट्स ऑलरेडी 2:30, तो क्लास एक्सटेंड करूँ मैं 15 मिनट्स? हाँ हाँ, रीड कर सकते हो तुम लोग। ओके, ऑनलाइन दोज हु आर देयर, हम लोग अभी 15 मिनट्स और क्लास एक्सटेंड कर रहे हैं। सो इफ़ यू ऑल वांट टू स्टे यू ऑल कैन, अदरवाइज इफ़ यू हैव अदर एंगेजमेंट्स यू ऑल कैन हियर द रिकॉर्डिंग। तुम लोग स्टे कर रहे हो तो हम लोग और 15 मिनट्स एक्सटेंड कर रहे हैं ना। ओके, सो आई एम रीडिंग द वर्ड्स, उसके बाद में पूरा रीडिंग करना। यम इमं पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविहितमूढा
पश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यद् अस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगेश्वर्यगतिं प्रति। Yam Imam, all these reading, इधर से म्यूट करना होगा. यहाँ रीड रीड. यहाँ के रीड करने बोलो. ऑफ कर दिया मैंने. म्यूट है. शुवा रिमूव करो. अरे मेरा मूड नहीं है। वही उसकी फोन से होगा. हनी बोल। Yeah, वो मैंने Mom. डिस्प्ले All चला these गया. pushpitams, vacha, words, pravadanti, say, avipashchita, men with a poor fund of knowledge, Veda Vadarata, ट्रांसलेट. supposed flowers, flowers, supposed followers of the Vedas, Partha, O son of Pritha, na, never, Anyat, anything else, Asti, there is, Iti, thus, हरि बोल. Vadina, हरि बोल. the advocates, Kama Atmana, desirous of sense gratification. हरि बोल. तू कम हियर. बंद करो. इधर बैठ के रीड करो. कुछ अच्छा. रीड रीड द ट्रांसलेशन. लीव द सिनोनिम्स. 15 मिनट्स में एक्सटेंशन किया है. 10 मिनट्स इसी में चला जा रहा है. लीव द सिनोनिम्स. हाँ. Men of small knowledge are very much attached to the flowery words of the Vedas, which recommends various fruitive activities for elevation to heavenly planets, resultant good birth, power, and so forth. Being desirous of sense gratification and opulent life, they say that there is nothing more than this. Purport. People in general are not very intelligent, and due to their ignorance, they are most attached to the fruitive activities recommended in the Karma Kanda portions of the Vedas. They do not want anything more than sense gratificatory. They do not want more than sense gratificatory proposals for enjoying life in heaven, where wine and women are available and material opulence is very common. In the Vedas, many sacrifices are recommended for elevation to the heavenly planets, especially to the Jyotish ज्योतिषोमा. Jyotishtama sacrifices. In fact, it is stated that anyone desiring elevation to heavenly planets must perform these sacrifices, and men with a full fund of knowledge think that this is the whole purpose of Vedic wisdom. It is very difficult for such inexperienced person to be situated in the determined action of Krishna consciousness. As fools are attached to the flowers of poisonous trees without knowing the result of such attraction, unenlightened men are similarly attracted by such heavenly opulences and the sense enjoyment thereof. In the Karma Kanda section of the Vedas, it is said, Apama Somam
Amrita, Abhuma, and Akshayam. Akshayam. Akshayam ha vai chaturmasya yajigna sukrita bhavati. In other words, those who perform the 4-month penances becomes eligible to drink the Soma Rasa beverages to become immortal and happy forever. Even on this earth, some are very eager to have Soma Rasa to become strong and fit to enjoy sense gratification. Such persons have no faith in liberation from material bondage, and they are very much attached to the pompous ceremonies of Vedic sacrifices. They are generally sensual and they do not want anything other than the heavenly pleasures of life. It is understood that there are gardens called Nandana Kanana, in which there is good opportunities for association with angelic, beautiful women and having a profuse supply of Somarasa wine. Such bodily happiness is certainly sensual, therefore, there are those who are purely attached to such material temporary happiness as lords of the material. Okay, thank you. तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि जिनका मेन ऑफ स्मॉल नॉलेज, मतलब जिनकी बुद्धि नहीं होती है उतनी, वो ये कर्मकांडी फिलोसफी पोर्शंस जो है वेदास के, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं. 4 पुरुषार्थ होते हैं ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. तो ये 4 पुरुषार्थस के लिए कर्मकांड बुक्स भी है, मतलब उनके लिए है वो, बिकॉज वो उसको फॉलो करेंगे तो एटलीस्ट स्टेप बाय स्टेप उनका एक समय आएगा जन व्हेन दे विल बिकम डिवोटीज, है ना. तो कर्मकांडी जो जितने भी कर्मकांडी पोर्शंस हैं वेदास के, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यही सब कुछ है. जैसे हमारे लिए वासुदेव सर्वमिति है, उनके लिए यही सर्वमिति है, बिकॉज उनका वो एवोल्यूशन नहीं हुआ है अभी तक. दे डोंट हैव दैट मेच्योरिटी. मेन ऑफ स्मॉल नॉलेज, इसलिए ट्रांसलेशन में प्रभुपाद ने लिखा है, कृष्ण सेज. तो देन प्रभुपाद गिव्स अस, हरि बोल, देन प्रभुपाद गिव्स अस द वेरियस थिंग्स जो कि कर्मकांड सेक्शन में है. तो उसमें लिखा हुआ है कि जो कर्मकांडीज होते हैं वो 4 months पेनेंस परफॉर्म करते हैं. तो उससे क्या होता है कि बहुत सारा चीज़ है जो मिल सकता है, जिसमें से एक सोमरस के बारे में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं. फिर यहाँ पे नंदन कानन के बारे में भी बताए. सोमरस जो है वो एक प्रकार का बेवरेज है जो कि मून प्लैनेट में मिल रहता है. व्हेन पीपल ड्रिंक दैट तो दे गेट दैट, वो इंटॉक्सिकेशन फील होता है, एन्जॉयमेंट के लिए दे ड्रिंक दैट. एंड देन नंदन कानना एक ऐसा जगह है, गार्डन है, इट्स अ गार्डन इन द हेवनली प्लैनेट्स, जहाँ पे बहुत सारे विमेन का एसोसिएशन मिलेगा. तो वाइन एंड विमेन, लाइक सेंशुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए ये 2 बहुत डेंजरस माना जाता है. वी हैव टू गिव अप दीज नो, बट ये सब इन लोगों के लिए अट्रैक्टिव है, दोज हु आर कर्मकांडीज. बट फॉर डिवोटीज दिस इज नॉट द केस. तो प्रभुपाद ने मेंशन किया है कि मेन ऑफ स्मॉल नॉलेज आर वेरी मच अटैच्ड टू द फ्लावरी वर्ड्स ऑफ द वेदास, जो कर्मकांडी चीज़ को रेकमेंड करते हैं. इट्स नॉट फॉर द डिवोटीज. भोगैश्वर्य प्रशक्तानां तया पहरित चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते. In the minds of those who are too attached to sense enjoyment and material opulence, and who are bewildered by such things, the resolute determination for devotional service to the Supreme Lord does not take place. So, Samadhi means fixed mind. The Vedic dictionary, the Nirukti says, Samyag adhiyatesmin atma tattva yathatmyam. When the mind is fixed for understanding the self, it is said to be in samadhi.
Samadhi is never possible for persons interested in material sense enjoyment and bewildered by such temporary things. They are more or less condemned by the process of material energy. तो यहाँ पे समाधि का मीनिंग श्री प्रभुपाद ने हमको दिया है. यहाँ पे फिर से व्यवसायत्मिका बुद्धि वर्ड आया है यहाँ पे कि दोज हु हैव जिनका जो माइंड है वो बहुत फिक्स्ड होता है, डिटरमाइंड होता है दैट कृष्णा इज एवरीथिंग फॉर मी, वासुदेव सर्वम इति, है ना. तो उनके लिए दे हैव द कैपेसिटी, दे हैव द स्टैमिना, उनके अंदर वो क्वालिफिकेशन होता है समाधि में एंटर करने का. समाधि तो ईशोपनिषद में भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैज वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड समाधि. मैं वहाँ से बताती हूँ. ईशोपनिषद है. अभी मुझे नहीं मिल रहा है. आई विल शेयर मे बी ग्रुप में. वेरी नाइसली भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैज एक्सप्लेन्ड अबाउट समाधि. सो यहाँ पे फॉर द टाइम बीइंग Srila Prabhupada says that when the mind is fixed for understanding the self, it is said to be in samadhi. तो समाधि इज नेवर पॉसिबल फॉर पर्सनस जिनका बहुत अलग अलग, जैसे मैंने बोला, जो वन पॉइंटेड नहीं होते हैं, दे कैन नॉट एंटर समाधि, क्योंकि समाधि मतलब यू कंप्लीट अब्जॉर्प्शन इन कृष्ण, वो समाधि होता है. इट मीन्स हैविंग फिक्स्ड माइंड. ओके. 45 त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान. The Vedas deal mainly with the subject of the three modes of material nature. O Arjuna, become transcendental to these three modes, be free from all dualities and free from all anxieties for gain and safety, and be established in the self. Who can read this? Someone can read this. Very good. But read. यहाँ आना पड़ेगा. All material activities involve actions and reactions in the three modes of material nature. They are meant for fruitive results, which cause bondage in the material world. The Vedas deal mostly with fruitive activities to gradually elevate the general public from the field of sense gratification to a position on the transcendental plane. Arjuna, as a student and friend of Lord Krishna, is advised to raise himself to the transcendental position of Vedanta philosophy, where in the beginning there is Brahma Jigyasa, or questions on the supreme transcendence. All the living entities who are in the material world are struggling very hard for existence. For them, the Lord, after creation of the material world, gave the Vedic wisdom advising how to live and get rid of the material entanglement. When the activities for sense gratification, namely the Karma Kanda chapter, are finished, then the chance for spiritual realization is offered in the form of Upanishads, which are part of different Vedas, as the Bhagavad Gita is a part of the fifth Veda, namely the Mahabharata. The Upanishads mark the beginning of transcendental life. Continue. As long as the material body exists, there are actions and reactions in the material modes. One has to learn tolerance in the face of dualities such as happiness and distress, or cold and warmth, and by tolerating such dualities,
become free from anxieties regarding gain and loss. The transcendental position is achieved in full Krishna consciousness when one is fully dependent on the good will of Krishna. Okay, thank you. तो यहाँ पे we see the first step of God realization is Brahma Jigyasa. When we start inquiring about the self means soul, not the body. तो जब हमारा वो stage आ जाता है, that happens when we complete the कर्म कांडा section. हम भी उस स्टेज से गुजर के आए होंगे, who knows, बट ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है. वंस अ पर्सन स्टार्ट्स इंक्वायरिंग अबाउट ब्रह्म अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, दैट इज द फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट जो स्टेप होता है गॉड रियलाइजेशन का, दैट इज ऑल्सो द क्वालिफिकेशन ऑफ रीडिंग भगवद गीता. इंट्रोडक्शन प्रभुपाद ने मेंशन किया है, जो भगवद गीता पढ़ने के लिए वी शुड हैव दिस ये डिज़ायर कि ये व्हाट इज़ लाइफ, वेयर व्हाट इज़ द सोल, इफ समबडी इज डाइंग तो वेयर इज़ दिस पर्सन डाइंग, ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों नहीं हो रहा है. व्हेन वी स्टार्ट हैविंग दीज क्वेश्चंस, दैट मीन्स वी आर कम टू द स्टेज ऑफ ब्रह्म जिज्ञासा. तो हमारा कर्म कांडा हमको उतना अट्रैक्ट, कर्म कांडी हमको उतना अट्रैक्ट नहीं करेगा. बट ये सबके साथ नहीं होता है. This happens with only a few people, and very few people from these rise to the platform of understanding that हमको कृष्ण के लिए, कि कृष्ण ही सब कुछ है. ये जो स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है, इसीलिए बोला जाता है बहु नाम जन्म नाम अंते, मतलब बहुत सारे जन्मों से हम कभी कर्मकांडी थे, कभी ये थे, कभी वो थे, करते 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 लास्ट में कन्विक्शन हुआ है कि वासुदेव सर्वमिति. वो कन्विक्शन का बहुत जन्म लगा है. सो दैट इज़ वाई श्री प्रभुपाद मेंशन्स ओवर हियर कि जो डिवोटीज होते हैं, व्हेन वन इज द ट्रांसेंडेंटल पोजीशन इज अचीव्ड इन फुल कृष्णा कॉन्शियसनेस, व्हेन वन इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द गुड विल ऑफ कृष्णा. एकदम लास्ट स्टेज में आएगा. जैसे माया का चरम सीमा होता है कि हम भगवान बनने की खुद कोशिश करते हैं, वी रेड दैट इज द लास्ट स्नेयर ऑफ माया. वैसे ही गॉड रियलाइजेशन का चरम सीमा होता है जब हम ये समझ जाते हैं कि कृष्णा इज एवरीथिंग. दैट इज द लास्ट स्नेयर ऑफ माया नहीं बोलेंगे, दैट इज द लास्ट क्या बोलेंगे, स्नेयर यूज नहीं कर सकते. दैट इज द लास्ट स्टेज कि उसके ऊपर और कुछ नहीं, क्योंकि कृष्ण के ऊपर और कोई नहीं है. दैट इज द लास्ट लिमिट. तो वासुदेव सर्वमिति. और एकदम लोएस्ट लास्ट स्नेयर ऑफ माया, मतलब एकदम लोएस्ट रंग क्या हुआ कि आई वॉन्ट टू बिकम कृष्ण. वो माया का एकदम चरम सीमा है. और ये जो है ये हमारे डिवोशन का चरम सीमा होता है. व्हेन वी आर कन्विंस्ड दैट लॉर्ड कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, 5th चैप्टर में आएगा. ओके, हाउ मेनी वर्सेस आर देयर? 40. बहुत है ना. It's complete. 72. Okay, next class we will complete this. Yeah, one more verse should we do? 15 minutes हो गया. Yeah, one more verse we can do, then we can पर बहुत बड़ा है. यावनर्थ उदपाने सर्वदा संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानतः. All purposes served by a small well can at once be served by a great reservoir of water. Similarly, all the purposes of the Vedas can be served to one who knows the purpose behind them. Okay. कौन पढ़ेगा? Krishna. The rituals and sacrifices पढ़ो, पूरा पढ़ लेना, ठीक है? फुल परपट, बहुत बड़ा परपट. अब वो श्लोक आपको कैसे? हाँ ठीक है, छोड़ श्लोक आई विल रिसाइट. The ritual and sacrifices mentioned in the Karma Kanda division of the Vedic literature. The rituals and sacrifices mentioned in the Karma Kanda division of the Vedic literature are meant
to encourage gradual development of self-realization. And the purpose of self-realization is clearly stated in the 15th chapter of the Bhagavad Gita, 15.15. The purpose of studying the Vedas is to know Lord Krishna, the primeval cause of everything. So, self realization means understanding Krishna and one's eternal relationship with Him. The relationship of living entities with Krishna is also mentioned in the 15th chapter of Bhagavad Gita, 15, chapter 7 sloka. Right? The living entities are parts and parcel of Krishna. Therefore, revival of Krishna consciousness by the individual living entity is the highest perfectional stage of Vedic knowledge. This is confirmed in Srimad Bhagavatam 3.33.7 as follows. I'll read. Aho batashva pachato garyan yajjivagre vartate namatubhyam te pustapaste jehu sasnur arya brahmanuchurnamagrunanti te. O my Lord, a person who is chanting your holy name, although born of low family like that of a Chandal, dog eater, is situated on the highest platform of self-realization. Such a person must have performed all kind of penances and sacrifices according to Vedic rituals and studied the Vedic literature many times after taking his bath in all the holy places of pilgrimage. Such a person is considered to be the best of the Aryan family. So, one must be intelligent enough to understand the purpose of the Vedas without being attached to the ritual only, and must not desire to be elevated to the heavenly kingdoms for a better quality of sense gratification. It is not possible for the common man in this age to follow all the rules and regulation of the Vedic rituals, nor is it possible to study all of the Vedanta and Upanishads thoroughly. It requires much time, energy, knowledge, and resources to execute the purpose of the Vedas. This is hardly possible in this age. The best purpose of Vedic culture is served, however, by chanting the holy name of the Lord as recommended by Lord Chaitanya, the deliverer of all fallen souls. When Lord Chaitanya was asked by great Vedic scholar Pra- Pra- Prakashananda Saraswati. Prakashananda Saraswati, why he, the Lord, was chanting the holy name of the Lord like a sentimentalist instead of studying Vedanta philosophy. The Lord replied that his spiritual master had found him to be a great fool and thus asked him to chant the holy name of Lord Krishna. He did so and became ecstatic like a madman. In this age of Kali, most of the population are foolish and not adequately educated to understand Vedanta philosophy. The best purpose of Vedanta philosophy is served by inoffensively chanting the holy name of the Lord. Vedanta is the last word in Vedic wisdom, and the author and knower of Vedanta philosophy is Lord Krishna. And the highest Vedantist is the great soul who takes pleasure in chanting the holy name of the Lord. That is the ultimate purpose of all Vedic mysticism. Very good, thank you. So here Srila Prabhupada explains कि what is the purpose of the Vedas. मतलब Vedas का purpose क्या है? Vedas का purpose है to realize that Krishna is the supreme personality of God. Ultimately यही realization करना है, not to go in higher planets and get Soma Rasa and Nandana Kanana. Okay, so that is the purpose of the Vedas. वो कर्मकांड sections भी जो है वो actually में वो it's like एक एक स्टेज चढ़ना है, इट्स लाइक दैट. तो अल्टीमेटली यहाँ पे प्रभुपाद लिखे हैं द वेदांत इज द लास्ट वर्ड इन वैदिक विजडम एंड द ऑथर एंड नोअर ऑफ द वेदांत फिलोसफी इज लॉर्ड कृष्णा. तो अभी इस समय इस एज में इस कलयुग में हम लोग अभी सब वेद सब मतलब नहीं पढ़ सकते, सारे उपनिषद पुराण सब नहीं पढ़ सकते. अभी इस एज में वी ओनली हैव टू चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड.
तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद इज गिवन दिस पास्ट टाइम ऑफ महाप्रभु, वेयर महाप्रभु वॉज एक्चुअली आस्क्ड बाय अ वैदिक स्कॉलर प्रकाशानंद सरस्वती. प्रकाशानंद सरस्वती ने महाप्रभु को देखा था कि वो चैंटिंग करते हैं, डांस करते हैं. ही इज़ लाइक, उनको ऐसा लगा कि ये बहुत सेंटिमेंटल है, मतलब ये तो ज्ञान के बारे में कुछ नहीं जानता है, ये तो सिर्फ डांस करता है, गाता है, डांस करता है. आई मीन ही इज़ वेरी सेंटिमेंटल. ये ऐसे थोड़ी भगवान को हम रियलाइज, उनका ऐसा ये था. और उन्होंने महाप्रभु को पूछा था कि आप ऐसे क्यों करते हो. तब फिर महाप्रभु ने उनको बोला कि मैं तो बहुत, आई एम, महाप्रभु सेड दैट आई एम अ ग्रेट फूल, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ, मैं उतना वेदांत नहीं पढ़ सकता, इसीलिए मेरे गुरु ने मेरे को ऐसे ही बोला है कि भगवान का नाम चैंट करो. तो महाप्रभु इज़ डूइंग दिस टू शो अस कि हमको उनको फॉलो करना है. वी ऑल्सो हैव टू बी लाइक दैट. बहुत ज़्यादा ज्ञान में जाने से हम बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञान की तरफ भी जाना नहीं है हमको, और बहुत ज़्यादा कर्म की तरफ भी नहीं जाना है. बहुत सारा ज्ञान की तरफ चले जाएंगे तो हम ज्ञान मार्गी हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा कर्म की तरफ चले जाएंगे कर्मकांडी हो जाएंगे. मतलब हमको एक बैलेंस मेंटेन करना है. तो वो बैलेंस मेंटेन करने के लिए वी ऑलवेज हैव टू चैंट द होली नेम. एंड देन श्रील प्रभुपाद मेंशंस ओवर हियर कि मोस्ट इन दिस एज ऑफ कली मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज फूलिश. भागवतम में एक श्लोक है, मंद सुमत. मंद मीन्स बुद्धि भी मंद है. 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल ऑफ कली युगा, देर इज दिस वर्स इन भागवतम, जिसमें एक है कि बुद्धि नहीं होता है, मंद बुद्धि है हमारा. तो इसी वजह से व्हाट वी हैव टू डू, the best purpose of Vedanta philosophy is served by inoffensively chanting the holy name of the Lord. शुद्ध नाम. शुद्ध नाम, बेस्ट पर्पस अगर चाहिए तो शुद्ध नाम करना होगा. चैंटिंग भी 3 स्टेजेस होते हैं, वी नो दैट. तो इन ऑफेंसिव, प्रभुपाद राइट्स ओवर हियर, इन ऑफेंसिव. इन ऑफेंसिव मतलब शुद्ध नाम. इट शुड नॉट बी ऑफेंसिव चैंटिंग, इट शुड नॉट बी वो जो सेकेंड वाला स्टेज है वो भी नहीं होना चाहिए. यू नो द 3 स्टेजेस ऑफ चैंटिंग, नाम अपराध, नाम आभास एंड शुद्ध नाम. सो नाम अपराध, नाम आभास से ऊपर शुद्ध नाम होता है, जो वो अगर हम करेंगे तो बेस्ट पर्पस ऑफ वेदांत फिलोसफी इज सर्व. इसका मतलब ये नहीं है कि हम अगर नाम आभास कर रहे हैं तो ग्रेजुअली इट विल हैपन वन डे. नाम आभास मतलब हम अपराध भी, मतलब वी आर कॉन्शियस कि हम अपराध नहीं करें. नाम अपराध जो 10 नाम अपराध है, तो वो 10 नाम अपराध हम रोज़ पढ़ते हैं एंड देन वी स्टार्ट चैंटिंग ना. तो हम जब चैंटिंग कर रहे हैं तो हम वापस अपने आप को रिमाइंड करवाते हैं. लाइक चैंटिंग करते करते साइट सीइंग होने लग गया, इसीलिए कभी भी साइट सीइंग मतलब होता है ना, ट्रैवलिंग करते करते बहुत लोग चैंटिंग करते हैं. तो पेड़ को देखने लग गए, वो चिड़िया वहाँ से उड़ के गया उसको देखने लग गए, हाँ, फिर वो कौन सा कलर का ड्रेस पहने हैं वो देखने लग गए, एंड आई डोंट नो व्हाट नॉट. होता है, इट्स नॉर्मल, होता है. तो वो नाम अभा, लेकिन फिर हम अपने आप को लेके आते हैं, व्हाट एम आई डूइंग. फिर हम लोग लेके आते हैं हरे कृष्णा, आँख बंद करके अगेन वी कम बैक, अगेन फिर माइंड विल गो हियर एंड देयर, अगेन वी कम बैक, अगेन इट विल गो समवेयर, अगेन इट विल कम बैक. तो ये नामाभास हुआ. हम कोशिश कर रहे हैं नामाभास. नामाभास मतलब कि जब सुबह होता है ना, जब सूर्य नहीं निकला है, वो जो डॉन का टाइम होता है, दैट इज़ कंपेयर टू द नाम आभास. नाम अपराध मतलब रात, डार्कनेस है, मतलब हम इग्नोरेंट में हैं, अपराध करते करते जब कर रहे हैं, जो 10 नाम अपराध है. नामाभास मतलब अभी हम मतलब सूर्य प्रकाशित पूरी तरह से नहीं हुआ है. सूर्य मतलब होली नेम, द मर्सी ऑफ द होली नेम. तो अभी पूरी तरह से इट हैज़ नॉट कम, मतलब हमारे लाइफ में वो पूरा उसका सनराइज नहीं हुआ है. दैट इज़ कॉल्ड नाम आभास. अभी होने वाला है. वी आर मोस्टली हम लोग उसी स्टेज में होते हैं. अगर हम 16 राउंड वॉच समय से कर रहे हैं, नाम आभास की स्टेज में हम होते हैं. बार बार हम लोग अपने आप को वापस लेके आते हैं. शुद्ध नाम इज़ व्हेन वी आर नॉट कमिटिंग एनी ऑफेंस. शुद्ध नाम, शुद्ध नाम के बारे में और पढ़ना है, जानना है तो यू शुड लिसन टू आयेंद्र. ही इज़ द ओनली वन जो शुद्ध नाम के बारे में हमको डिटेल्ड बता सकते हैं. शुद्ध नाम क्या होता है. शुद्ध नाम मीन्स यू आर चैंटिंग ओनली फॉर द प्लेजर ऑफ देयर लॉर्डशिप्स. You are chanting only for their pleasure. When you say Hare, you are satisfying Krishna. When you say Krishna, you are satisfying Srimati Radharani. There is no other purpose. That is शुद्ध नाम. और बहुत कुछ बोल सकते हैं हम लोग. शुद्ध नाम के ऊपर पूरा एक क्लास हो सकता है.
ओके, सो 3 बज गए हैं, आई थिंक वी शुड स्टॉप. टेक्स्ट 40, बिकॉज अभी और भी बहुत काम करने हैं. टेक्स्ट 46 लिख दो ग्रुप में. सो भगवत, एनी क्वेश्चंस ऑनलाइन, those who are there, any questions, anything which is not clear? Yeah, ऑनलाइन वालों का कुछ क्वेश्चन है? The class was good. Yes, Yukta, you want to say something? Nothing, Mataji. Just no questions from my side. The class was good. Exactly understand. सब कुछ understand हुआ. बस यही बोलना था. What point did you like the most? I think आपने mention किया था ना कि एक एक and I don't know the verse, but आपको भी जो अच्छा लगा, सबसे ज़्यादा verse जो आपको अच्छा लगता है वही वाला. एक ही हक को वंदना. हाँ जी. So that is your takeaway today. Yeah, yes. Thank you so much for attending the class and being staying. First you joined, सबसे पहले join किया. Yukta, you was the one. Thank you, Mataji. I am really like, I don't know what to say, but I was going here and there. I asked, I don't know, know Mataji ka name, Megha Mataji. I asked her, so unke through I joined the group. So I'm thankful to her and you also that I can actually have some association of the devotees. You can I'm just attend grateful. offline also someday. Sorry, Where do you stay? I live in Chandigarh. Chandigarh. Yeah. नाइस. चंडीगढ़ में किधर? Sorry. Chandigarh mein I live near to PGI. Some there's a name. Uh, Oh, I have my relatives over there. I'm from Punjab. yeah, yeah. Nice. So you joined through whom? Megha Mataji, Megha Mataji. Megha. She She also stays there, na? no. I think she lives in Kolkata only. Maybe. Okay. Nice. Hmm. So whenever you come to Kolkata, please give us your association. I will surely. It's been 12 years. Like I have not visited my hometown, but I will try to come. Like at least once Mayapur Dham. एक बार तो जब भी आऊँगी, so I'll just let you know. Okay. Okay, thank you Yeah. so much. Okay, then we Thank you can so much, end. Mataji. Thank you. Shumana, you have any questions, any comments? Ria? Absent. Mataji, Yes, Shumana. Mataji. How are you? Uh, I'm good, We, Mataji. Actually, we cannot hear you. Hari uh, bol. Mataji, can you hear me? Now I can hear. Yes. How are you? I'm good, Mataji. Actually, I'm a little bit very busy in this whole month because of the examinations and Exams. for the admission. Hmm. That I couldn't go to Kolkata also and attend the online session. But it's nice that you spend so much time now hearing. How is your exams going, preparations and all? It's just over exams and conferences. Hari Sometimes bol. there's conferences for the whole week. That's why I was very busy. Now it's over now. It's a little bit tough. Okay. So hope to see you someday offline. Yeah, yeah. I will go when I will go to Kolkata. I will definitely visit. How Definitely is go to the Shravita? temple. She's good. She's fine. She's there only. I think she has been to our grandma's house. Something Oh, okay, is okay. unwell. That's Okay. Okay, we can end. Ria, do you have anything to share? Hari bol. Okay, we have a question from Manisha. Bolo. जोर से. कल महा चैतन्य महाप्रभु का जोर से बोलो. कल चैतन्य महाप्रभु का appearance day है.
हाँ, तो कैसे अच्छे तरीके से हम लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं उनको, उसको मना सकते हैं कल के दिन। हाँ, कल गौर पूर्णिमा है, सो कल हाँ तो अभी आज नगर संकीर्तन होगा 4 पौने 4 बजे से, यहाँ से जाएंगे हम लोग। बेस्ट वे टू सेलिब्रेट द यू हैव टू गो The best way to serve Mahaprabhu is to perform Sankirtan. Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. So Mahaprabhu has started this Sankirtan movement. तो ये हमको कल संकीर्तन तो करना चाहिए। और हाँ, वी कैन डू चैंटिंग करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। फास्टिंग रहेगा शाम तक, बट देन वी हैव टू टेक अनुकल्पा। हम लोग ग्रेन्स नहीं ले सकते हैं। एकादशी प्रसादम, मून राइज के बाद एकादशी प्रसादम लेना है। और उसके पहले फ्रूट्स ले सकते हो। होल डे यू कैन स्टे ऑन फ्रूट्स एंड वाटर। मिल्क, हाँ, कैन, आई डोंट नो, आई विल स्टे ऑन फ्रूट्स। और फिर you should hear about Mahaprabhu. You should come to the temple, associate with devotees. Chanting करो, offenses मत करो, devotees को hurt मत करो. Mahaprabhu will not like that. और जितना हो सके निमाई के पास्ट टाइम्स के बारे में बात करना चाहिए। हाउ वाज ही बॉर्न। भक्ति चलो बहुत अच्छे पास्ट टाइम्स बोले, तो बहुत अच्छा लगा कि मम्मी सुने। हाँ, तो यू ऑल कैन शेयर द लिंक्स। कोई पास्ट टाइम्स है तो लोग तो ग्रुप में यू कैन शेयर, ताकि हम सब उसको पढ़ सुन सकें। क्या बोले कल एकादशी फास्टिंग नहीं कर पाए तो कल मेरे घर में वैसे घर में मत रहो, मम्मी जाने ही नहीं देगा ना, वो भी तो सब ठीक है, वो ऑफिस है ना, कल छुट्टी है ना। ओ कल छुट्टी है। स्टिल इफ यू आर नॉट एबल टू डू फास्टिंग, फ्रूट्स और वो खा सकते हो। नहीं होगा वैसे, बहुत ज़्यादा इशू है तो इफ़ यू कैन नॉट स्टॉप बिकॉज यू आर आस्किंग मी दिस, तो फिर मैं अब क्या बोल सकती हूँ। ठीक है, अब हम लोग फिर एंड कर सकते हैं सेशन। एंड दिस वाज व्हाट, एनी अदर क्वेश्चन? एक बात पूछे? हाँ, आप जैसे बोले कि बोल रहे थे ना, जोर से एक सेकंड बताते, याद करने दीजिए। आप बोल रहे थे ना कि बहुत सबको सामने आना पड़ रहा है, बोलो। अगर हम लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस किए हैं थोड़ा सा और फिर मर गए हैं तो उसके बाद रिच फैमिली में होगा, हाँ, तो नॉन वेज खाने वाले फैमिली में क्यों होता है? नॉनवेज खाने वाले फैमिली में क्यों होता है? ओह, नॉनवेज खाने वाले फैमिली इज रिच ना? नॉट रिच, अगर नॉनवेज खाने वाले फैमिली में भी होता है, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली नहीं है। तो वो लोग कृष्णा के पास जा सकते हैं। नॉन वेज फैमिली में जन्म होगा, आई डोंट नो उसका अभी। इट्स मीन्स दैट कृष्णा लव्स यू मोर देन अदर्स, बिकॉज वो चाह रहे होंगे कि तुम इवन इफ यू आर ऐसे सर्कमस्टांस में हो, फिर भी यू आर एकदम एक हकुरु नंदना। तो यू हैव फर्म एंड रेजोल्यूट, सो यू आर, इसीलिए कृष्णा वो कर रहे हो। यू शुड टेक इट एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। डोंट टेक इट एज अ बहुत बुरा हो गया मेरे साथ, मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया। डोंट टेक इट लाइक दैट, टेक इट एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बिकॉज कृष्णा हैज़ गॉट समथिंग वेरी गुड फॉर यू इन फ्यूचर। मैं लिविंग एग्जाम्पल। बैक टू गॉड जा सकते हैं अगर नॉनवेज की फैमिली से। बैक टू गॉड इट, प्रभुपाद ने बोला है कि मेरे को 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स कोई कर रहा है, 16 राउंड्स कर रहा है, प्रभुपाद गारंटी दे चुके हैं दैट यू विल गो बैक होम, बैक टू। तो उधर ऐसा क्यों था? किधर? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हो। तो ये गारंटी प्रभुपाद ने दिया है।